नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक शेमुषी का तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य पढ़ेंगे। व्यायाम सर्वदा पथ्य, व्यायाम सर्वदा यानी हमेशा, पथ्य यानी लाभदायक है। व्यायाम हमेशा लाभदायक है। अब हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्धग्रन्थ सुश्रुतसंहिता इत्यस्य चिकित्सास्थाने वर्णितं चतुर्विंशः अध्यायात् संबद्धिता अस्ति। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य परिभाषा तेन जायमानां लाभान् च निबोधयति। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की च निबोधयति चर्चा की है। क्या चर्चा की है? प्रमुखेन शरीरसौष्ठवं, क्रांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यम च इत्यादय व्यायामस्य लाभा सन्ति। कि शरीर में सुगठन, क्रांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और निरोगता आदि व्यायाम के ही प्रमुख लाभ हैं। अब हम पहले श्लोक को देखते हैं। शरीरा आयास सजननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देयम विमृधनीयात् समनन्तः। शरीरा या सजननम, शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को ही व्यायाम नाम से जाना जाता है। संगीतम यानी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम नाम से जाना जाता है। तत्कृत्वा तु सुखम, व्यायाम को करके सुख प्राप्त होता है। और देहम विमृधनीयात् समनन्तः, और देहम यानी शरीर की समनन्तः पूरी तरह से विमृधनीयात् मालिश करनी चाहिए। शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम नाम से जाना जाता है और उसे करके सुख प्राप्त होता है और शरीर की पूरी तरह से मालिश भी करनी चाहिए। दूसरा श्लोक। शरीरोपचय कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ता अग्नि त्वम आलस्य स्थिरत्व लाघवम मृजा। शरीरोपचय, शरीर में वृद्धि। शरीर को मृजा लास्ट में दे रखा है। मृजा, मृजा यानी स्वच्छ, है ना। तो शरीर को स्वच्छ रखने से या करने से शरीर में वृद्धि, चमक, कांति यानी चमक, गात्राणाम यानी शारीरिक सौंदर्य, शरीर में क्रांति यानी शरीर में चमक, सुविभक्ता शारीरिक सौंदर्य, दीप्ता भूख लगना, अनालस्य स्फूर्ति, स्थिरत्व यानी स्थिरता, एवं लाघवम यानी हल्कापन आदि आता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा शरीर स्वच्छ रखना चाहिए एवं नियमित व्यायाम करना चाहिए। तो शरीर को स्वच्छ करने से शरीर में वृद्धि, चमक, शारीरिक सौंदर्य, भूख लगना, निरोगिता, स्फूर्ति, स्थिरता तथा हल्कापन आदि आता है। तीसरा श्लोक। श्रम क्लम पिपाशोषणम शीतादीना सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परम व्यायामाद् उपजायते। व्यायाम करने से श्रम यानी थकान, पिपासा यानी प्यास, उष्ण, पिपासो उष्ण है ना,
तो प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीत यानी सर्दी आदि की सहिष्णुता, सहनशीलता और परम आरोग्य यानी रोगहीनता भी उत्पन्न होती है। व्यायाम से थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की क्षमता और परम निरोगिता या आरोग्यता भी उत्पन्न होती है, इसलिए हमें व्यायाम करना चाहिए। चौथा श्लोक। न च अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्या अपकर्षणं न च व्यायामेन मर्त्यमर्दयन् अरय बलात्। कि और कुछ भी व्यायाम के समान, किंचित और कुछ भी व्यायाम के समान स्थाल्यो अपकर्षणम मोटापे को दूर करने वाला नहीं है। व्यायाम के समान मोटापे को, सदृशम यानी मोटापे को, स्थौल्य अपकर्षण मोटापे को दूर करने वाला कोई नहीं है। और व्यायाम करने वाले मृत्यम मनुष्य को अरय यानी शत्रुघ्न भी बलपूर्वक नहीं कुचल सकते हैं। अर्धयंती मर्दम अर्धयंती अरय, अरय यानी शत्रु, मर्दयम यानी मनुष्य और अर्धयंती यानी कुचल सकते हैं। तो व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रुगण भी बलपूर्वक नहीं कुचल सकते हैं। एक बार फिर, कुछ भी उस व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने वाला नहीं है और व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रुगण भी बलपूर्वक नहीं कुचल सकते, अतः हमें व्यायाम करना चाहिए। 5वां श्लोक। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधि रोहति स्थिरी भवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य च। व्यायाम करने वालों को जरा यानी बूढ़ापा भी, सहसा यानी अचानक, क्रम्य यानी आक्रमण करके, समा अधिरोहति घेर नहीं सकता है। व्यायाम करने वाले को बूढ़ापा भी अचानक आक्रमण करके नहीं घेर सकता है। स्थिरी भवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य च। और व्यायाम में तल्लीन होने वाले को, लगे रहने वाले का मांस भी स्थिरी भवति मजबूत या दृढ़ होता है। कि व्यायाम करने वाले को बुढ़ापा भी अचानक आक्रमण नहीं कर सकता है और व्यायाम में लगे रहने वाले मनुष्य का मांस भी मजबूत या दृढ़ होता है। 6वां श्लोक। व्यायाम स्वीनि गात्रस्य पदभ्या उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति वनेतेवमिवो रगा वयो रूपगुणे हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। व्यायाम स्वीगात्रस्य यानी व्यायाम करने से उत्पन्न, गात्रस्य यानी पसीने से लथपथ शरीर के, तो व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले के और पदभ्यामुद्वर्तितस्य च और दोनों पैरों से ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले के पास व्याधस्य रोग उसी प्रकार न उपसरंती उसी प्रकार नहीं जाते हैं जिस प्रकार वनेते यानी गरुड़ के पास उर्गा यानी सांप, उस जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाते हैं। अतः व्यायाम आयु रूप गुण से रहित व्यक्ति को भी सुंदर दिखाई देने वाला बना देता है। 7वां श्लोक। व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धं वा निर्दोषणं परिपच्यते। रोजाना, नित्यम यानी रोजाना, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को भली प्रकार से पका हुआ भोजन, विरुद्धम यानी
भली प्रकार से पका हुआ या नहीं पका हुआ भोजन, विदग्धम अविदग्धम, है ना। और विरुद्धम अपि, और आवश्यकता से अधिक भोजन भी बिना किसी दोष के ही पच जाता है। कि रोजाना व्यायाम करने वाले व्यक्ति को भली प्रकार से पका हुआ भोजन और नहीं पका हुआ भोजन अथवा और आवश्यकता से अधिक भोजन भी बिना किसी दोष के ही पच जाता है। 8वां श्लोक। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिना स्निग्ध भोजनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतम स्मृत। व्यायाम बलिनाम यानी बलशाली और स्निग्ध भोजनानाम और मधुर भोजन करने वालों को, व्यायाम बलशाली और मधुर भोजन करने वालों के लिए सदा यानी निश्चय ही हमेशा पथ्य यानी लाभदायक या कल्याणकारी होता है। और वह सर्दी में और वसंत में उनके लिए सबसे अधिक लाभदायक माना गया। स्मृत यानी सबसे अधिक लाभदायक माना, स्मृत यानी माना गया है। 9वां श्लोक। सर्वेश वृत्रु अरह पुंभिरात्म हितेशिभिः बलस्य आर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हनन्त्यो अन्यथा। आत्महितैषी भी अपना कल्याण चाहने वाले पुंभी यानी पुरुषों के द्वारा, अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सर्वे यानी सभी ऋतु यानी सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने बल का अर्धेन यानी अपने बल के आधे भाग का क्या करना चाहिए, आधे भाग के समान ही व्यायाम करना चाहिए। इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को हंती नष्ट कर देता है। कि अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने बल के आधे भाग का ही व्यायाम करना चाहिए। इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को नष्ट कर देता है। 10वां। हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्तं प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जन्तोस्तद् बलार्धस्य लक्षणम। व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय स्थान में, व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय स्थान में जब स्थित वायु जब मुख में वक्त्रम यानी मुख में प्रपद्यते पहुँच जाती है तब वह बलार्ध का लक्षण है। तब वह बलार्ध का लक्षण है, अर्थात वह उसके बल का आधा भाग कहलाता है। वयोबल शरीराणि देश काल अनानि च देश काल शरीराणि च समीक्षे कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगम अनुपयाते। वयो वयो यानी उम्र, बल, शरीर, देश, काल, अश्नानी यानी भोजन और भोजन करके भोजन का समीक्षा यानी अच्छी प्रकार से देखकर ही व्यायाम करना चाहिए। इन सबको अच्छी प्रकार से देखकर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात इनको देखे बिना यदि व्यायाम किया जाता है तो वह हानिकारक होता है। धन्यवाद।